लेकिन सवाल ये उठ रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक है प्रभाकर, तो क्या एक दबाव भी कह सकते हैं? और यही वजह है, देखिए कृषि मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार तत्पर है, सरकार चाहती है कि रास्ता निकले, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब असामाजिक तत्वों को लेकर बार बार सरकार की तरफ से इशारा किया जा रहा है कि जो हल नहीं चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव पास में है। एक वजह यह भी है इस आंदोलन का इस समय करने की, क्योंकि सरकारें चुनाव से डरती हैं। सरकार में लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो पहली बात तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये कि पिछले किसान आंदोलन में भी राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष किसान आंदोलन को सह दे रहा था, इस आंदोलन में भी समर्थन मिल रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यही आती है कि आखिर ये बात बन क्यों नहीं रही है। ये एक बड़ा सवाल है कि बात बन क्यों नहीं रही है। इसमें जो लोग शामिल हैं, इसमें दो तरह के लोग हैं। सरकार की जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ लोग ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होने देना चाहते। हालांकि वो उस तरह के लोग उस समय भी थे। तो ये, और प्रत्येक आंदोलन में ऐसे लोग होते हैं, कुछ फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसे आंदोलन के मुद्दे से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ अगर अभी मैं बात करूं, हम तब से चर्चा कर रहे हैं किसानों की जो 3 कृषि कानून आए थे, उसमें स्पष्ट था कि वो उन कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। वो कानून वापस चले गए। उसमें एक मांग ऐड हुई, वो एमएसपी गारंटी कानून। उसको लेकर एक कमेटी बनी, एक कमेटी बनाई गई जिसमें मल्टी क्रॉप पर बात करनी थी और किसानों की आय, किसानों की स्थिति बदलने के लिए उस पर उपाय सुझाने थे। कमेटी की कुछ मीटिंगें हुई, लेकिन उसमें एसकेएम का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। एक ये भी बड़ा सवाल था। अब बात आई कि उसके बाद लगातार एमएसपी गारंटी कानून की मांग किसान करते रहे हैं, उस पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। तो अब ये जो धड़ा है, जो खुद को अराजनैतिक कहता है, एसकेएम अराजनैतिक, उसे लगता है कि कानून तो वापस चला गया और उससे किसी किसान का भला नहीं हो सकता। भला होने के लिए कानून चाहिए और एमएसपी कम से कम चाहिए। और इसके अलावा बिजली का मसला है, इसके अलावा ऋण माफी का मसला है, इसके अलावा उस आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे, लखीमपुर खीरी का मामला है जिसमें वो चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले। माफ कीजिएगा। तो ये बातें हैं जिस पर मुझे लगता है कि वो इसलिए दबाव, ये चुनाव का समय, इसलिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और ये धड़ा ये दिखाने की भी कोशिश कर रहा है कि एक लोग थे जो कानून वापस करा दिए, उसमें वो भी शामिल थे, और ये चाहते हैं कि इनको ये उपलब्धि हासिल हो जाए कि सरकार इनके सामने झुके और जो इनके पक्ष में जो मांगे हैं, जो मसलन में जो मांगे गिना रहा था, उस पर सरकार आगे बढ़े। हालांकि जो मीटिंग्स हुई, जो भी बैठकें हुई, इसमें बहुत सारे मसलों पर सहमति मोटा मोटी बन गई थी। एमएसपी एक ऐसा मसला है जिस पर बात नहीं बन पा रही है। बिल्कुल, और इसे लेकर ही आप, यही वजह है। और साथ ही साथ एक बात और है कि आंदोलन का कॉल देना और बात है। जी प्रभाकर, आंदोलन का कॉल देना और बात है और आंदोलन को विड्रॉ करना अलग बात है। आंदोलन तो कॉल दे दिया गया, लेकिन मसला यह है कि जितने लोग हैं, सब लोग जब तक एक सहमति, आम सहमति पे नहीं आएंगे, तब तक ये कहना कि ठीक है बात बन गई, हम वापस जाते हैं, ऐसा इतना आसानी से नहीं होने वाला है। ये भी एक मसला है, वजह है जो समझौते के टेबल पर सरकार और किसान नेताओं में कोई सहमति नहीं बन पा रही। बिल्कुल कह सकते प्रभाकर, एक चुनौती भी है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि ठीक है टेबल टॉक हुआ, उसके बाद एक निष्कर्ष निकल गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो गहमा गहमी है लगातार, ठीक है पुलिस ने तैयारी तो कर ली, लेकिन क्या रास्ता निकलेगा, इस पर एक सवाल बना हुआ है और मुझे लगता है गहन चिंतन की भी जरूरत है। हालांकि सरकार देखिए प्रयास कर रही है, लेकिन प्रयास हो रहा है, निष्कर्ष क्या है ये तो वक्त ही बताएगा।